बच्चों, माय नेम इज़ नारायण पाटीदार। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लास 12th का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से। कि पहली वीडियो होगी ये इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें चैप्टर से रिलेटेड सारे कंटेंट, सारा टॉपिक कि इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज से मैं क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। हर तीसरे दिन एक वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा। अगर इंट्रोडक्शन एक पार्ट में ख़त्म हो गया, ज़्यादा लेंथी वीडियो लंबी नहीं बनी, तो एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन बड़ा होगा यानी चैप्टर बड़ा होगा, तो इंट्रोडक्शन की ही 2 वीडियो बनाएँगे, जिससे आपको भी लेक्चर लंबा ना लगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी होने के बाद अपन एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और कुछ रहेगा आपके लिए होमवर्क। अगर आपको वो होमवर्क नहीं बन पाता है आपसे, अगर आपसे वो होमवर्क नहीं बन पाता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की, आप वहाँ मैसेज करिएगा। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूँगा, पर पहले आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 क्लास 12th का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो चलिए मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। is an ordered rectangular array of numbers or functions। मतलब एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे होता है ऑर्डर्ड वे में नंबर्स और फंक्शंस का। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बिल्कुल बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, इसमें लिख सकते हैं जैसे एक पेंसिल है, तो आप लिख देंगे। अगर इसी को रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में ऑर्डर्ड वे में लिख दें, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। जैसे आपका नाम है राम। यानी आपके पास कितने हैं? 2। पेंसिल भी है आपके पास, पेंसिल कितनी है? 3। एक आपका फ्रेंड है, जिसका नाम है उसके पास 1 पेन है और 2 पेंसिल है। एक आपका फ्रेंड है मोहन, के पास 3 पेन है, 2 पेंसिल। जो वे बना है कि राम के पास कि राम के पास 2 पेन है, 3 पेंसिल है। श्याम के पास 1 पेन है, 2 पेंसिल है और मोहन के पास 3 पेन है और 2 पेंसिल है। ये जो फॉर्मेट बना है, इसी फॉर्मेट को बोलते हैं मैट्रिक्स। जो फॉर्मेट बना है, इसी फॉर्मेट को बोल देते हैं हम मैट्रिक्स। ये होता है मैट्रिक्स। समझ में आया? अब आप ये देखिए कि मैट्रिक्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखिए कि आपके पास पेन है और पेंसिल। आपका नाम राम है, आपके फ्रेंड का नाम श्याम है और एक फ्रेंड का नाम मोहन है। राम के पास पेन कितने हैं? 2। श्याम के पास पेन कितने हैं? 1। मोहन के पास पेन कितने हैं?
जैसे ही राम के पास पेंसिल कितनी है? राम के पास पेंसिल कितनी है? 2। और मोहन के पास पेंसिल कितनी है? ये जो फॉर्मेट बना है ये भी मैट्रिक्स है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे बनता है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको बोलते हैं कॉलम। चलिए एक पॉइंट लिख लेते हैं। रोज क्या होती है? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल वे। क्या होते हैं? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन क्या को समझ में आ गया होगा। एक चीज और नोटिस करने वाली है, तो नंबर ऑफ रोज है, मतलब ये जो रोज है ये कितने रो है, कॉलम है तो कितने कॉलम है। इसके लिए नंबर ऑफ रोज डिनोटेड बाय एम, रोज होते हैं उनको M से डिनोट करते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनको n से डिनोट करते हैं। मुझे यकीन है आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, और रो को कैसे डिनोट करते हैं और कॉलम को कैसे डिनोट करते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर जहां हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं रो एलिमेंट, और जो वर्टिकल है उनको बोलते हैं कॉलम एलिमेंट्स। ये जो A11 है आगे का वन है, ये रो का फर्स्ट, और पीछे का वन है ये है कॉलम का फर्स्ट। वन मतलब फर्स्ट रो, वन मतलब फर्स्ट कॉलम। समझ में आया? ऐसे ही ये वन मतलब फर्स्ट रो, टू मतलब सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रो है तो थर्ड 3 लिखा है, और कॉलम फर्स्ट है तो 1 लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, और थर्ड रो है और n नंबर कॉलम है। समझ में आया? जैसे ये n है, n मतलब कॉलम की है, जैसे ये है 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ऐसे ही इस कॉलम को नाम दिया n कॉलम। और फर्स्ट रो है तो 1n, सेकंड रो है तो 2n, थर्ड रो है तो 3n। उसको नाम दे देते हैं m मल्टीप्लाई n। m मल्टीप्लाई n मतलब पहले रो लिखाएगा, फिर मल्टीप्लाई और फिर कॉलम। ठीक है? जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए कि
एम कितना है? एम मतलब रोज 1 2 3, 3 रोज है तो 3 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाया, और एन, एन को किससे डिनोट करते हैं? कॉलम से। तो नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लीजिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कितने हैं? मैट्रिक्स हुआ 3/4 का। ठीक है, अगर इतना समझ में आया है तो एक चीज और समझ लेते हैं। मान लीजिए लिखा, ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ एक एलिमेंट है ए एम एन का मैट्रिक्स है, और ये जो एम है, इस एम का मतलब होता है रोज, नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया है, 2 3 मैट्रिक्स, और हमें इस ए मैट्रिक्स का 21 एलिमेंट फाइंड करना है। 21 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कौन सा है वो फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये जो 2 है, 2 मतलब ये जो नंबर ऑफ रो है, ये कौन सी है? 2। इसमें नंबर ऑफ रो कौन सी है? ये नंबर ऑफ रो फर्स्ट, और ये सेकंड। तो मतलब इस रो को लेना है, और पीछे कॉलम में है फर्स्ट, कॉलम कौन सा लेना है? ये फर्स्ट वाला। मतलब फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो लेनी है तो बनेगा ये वाला मैट्रिक्स, ये एलिमेंट। और ये एलिमेंट कौन सा है? 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक और जवाब दे दीजिए कि ए 12 एलिमेंट क्या होगा। चलिए, मैं बता देता हूँ। ए 12 मतलब आगे है 1, 1 मतलब रो फर्स्ट, फर्स्ट रो ये हो गई, और सेकंड में हो गया है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है? 2, मतलब सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट रो। और 2 है मतलब सेकंड कॉलम, तो ये हो गया अपना सेकंड कॉलम। मतलब ये फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम है, मतलब ये एलिमेंट आंसर हो। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। नॉर्मली 7 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, एक होता है रो मैट्रिक्स, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक जीरो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ
एक रो हो, 2 3 4 7 5, ये एलिमेंट्स तो इसमें 5 है, पर सिर्फ एक रो में है, इसलिए इनको इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। हर टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हर टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए ये चीज़ है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, यानी उसमें बराबर एलिमेंट्स है और ऑर्डर भी उनका सेम है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यह है एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 4। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। कैसे? 1 रो है और 1 कॉलम है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देख लीजिए, 2 3 1। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 रोज है और 1 2 2 कॉलम है। 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। वैसे ही 3 रो 3 कॉलम है तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 4 रोज 4 कॉलम है तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टाइप नंबर 4 होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे एलिमेंट्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डायगोनल यानी ये डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनकी वैल्यू जीरो है, तो ये टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2 0 0 0 3 0 0 0। इस मैट्रिक्स में भी देखेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 2 ये 3 और ये 5, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स का फिफ्थ पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स की वैल्यू सेम हो, सेम वैल्यू इन डायगोनल, सेम वैल्यू इन डायगोनल, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
जैसे देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स है -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। ये जो मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल्स हैं ये सारे सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल की वैल्यू 1 हो। वैल्यू 1 इन वैल्यू 1 इन डायगोनल। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स डी ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 2। देखिए ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें वैल्यू 1 इन डायगोनल होता है। तो ये जो डायगोनल है इसमें वैल्यू 1 है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो डी मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल है इसमें है 2 2 2। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि डायगोनल में वैल्यू 1 होनी चाहिए और यहाँ है वैल्यू 2। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट है 7 और इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स सारे जीरो है तो यह हुआ जीरो मैट्रिक्स। चलिए आज के वीडियो में मैट्रिक्स पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ी मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये चीज़ सारी समझ में आ गई है तो आपको मैट्रिक्स समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए ये क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से समझकर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कीजिएगा। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।